जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 17 तक कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 18। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? क्रिएटिव शहर की सूची में बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। क्या होगा? कोझिकोड होगा। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जो है भारत के 2 शहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जो एक शहर है कोझिकोड और दूसरा शहर कौन सा है? ग्वालियर। कोझिकोड को शामिल किया गया साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए। और ग्वालियर को शामिल किया गया है संगीत के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व यूएनओ महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है वान की मून। क्या नाम है? वान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधि चला रही है? इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। क्या नाम है? ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सीबीआई के द्वारा। ठीक है। ऑपरेशन दृष्टि अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा यूपी पुलिस के द्वारा। यूपी पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक चौराहे पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन सतर्क, तो ऑपरेशन सतर्क हो जाएगा आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों की गठन किया गया था। तो ये जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इस तीनों का गठन जो है वर्ष 2000 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर को किया गया था, और फिर उत्तराखंड 9 नवंबर, और फिर झारखंड 15 नवंबर, याद रखिएगा, 2000 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा शहर है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है कोच्चि को। किसे? कोच्चि को। आगे बढ़ते हैं, STPP का पूरा रूप क्या है? STPP का पूरा रूप है स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। स्पेशल थर्मल पावर, रुक जाइए एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, सुपर थर्मल पावर प्लांट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुपर थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र, अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? 1875, नहीं 1975। क्या होगा? 1975। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन थे वो महासचिव? बताइए। वो थे यू थांट। कौन थे? यू थांट। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था? तो ये हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? ये है डायना एडुलजी। क्या नाम है? डायना एडुलजी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है श्वेता सिंह। कौन है? श्वेता सिंह। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में तवाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? तवाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उल सिराज। किसने किया था? मिनहाज उल सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, उसे हम लोग स्किप करेंगे। आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में पवन लॉन्च किया गया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, उसका उद्देश्य क्या था?
उसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना इसने कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा सभा के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के भी संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ही, लेकिन ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। नेक्स्ट, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुक ए जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में लिखे थे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे सैयद फजल अली। नेक्स्ट है, और ये जो अपना रिपोर्ट कब पेश किए थे? तो 1955 में। ठीक है, जब ये अपना रिपोर्ट पेश किए थे तो इनके अनुसार, यानी इस समिति के अनुसार जो है, इस आयोग के अनुसार 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अधिनियम में कुछ बदलाव करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो इसमें से भांगड़ा जो है वो इन लोगों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और फिर सत्रिया, ओडिसी, इस तरह से कुल 8 जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन भांगड़ा जो है वो पंजाब का नृत्य है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो ये जो है दिगंबर, दिगंबर जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। नेक्स्ट, मेघालय की गारो खासी गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? वो है संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आज जो गुजरात का है गहीर माथा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? ये कौन थे बताइए? तो ये थे डॉक्टर किगेन एलन। क्यों, कौन थे? डॉक्टर किगेन एलन। ये डॉक्टर किगेन एलन नहीं थे, बल्कि ये थे जॉन मेनार्ड किन्स। कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन हैं? तो इसमें से जो एक समिति है वो प्रमुख समिति प्रशासन को नियंत्रित करने वाली है आश्वासन समिति। ठीक है, कौन है? आश्वासन समिति। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित है वो है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो ये जो ब्राह्मणी है, ख्रोष्टी, अरमाइक और एक और लिपि थी ग्रीक। तो ये चारों लिपि जो है अशोक के शिलालेख में पाई गई है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो हड़प्पा जो है नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी और आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन, स्किप करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा टेलीग्राम पे पूछिएगा। नेक्स्ट, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? ये होती है जिंक की कमी से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया था? बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो सहकारी समिति है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है और नीति निर्देशक तत्व जो है उसके किस अनुच्छेद में है, ये दोनों बात भी क्लियर करना है। नेक्स्ट,
इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपान धारण कर सकते हैं? वह है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन का दौर चलेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप। इसमें से आधे बच्चे गलत मार चुके होंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख? इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि राजनीतिक प्रमुख, और इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था इसे ध्यान में रखना है। बहुत सारे इसमें राष्ट्रपति मारेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रमुख आपको जहां दिखे वहां आपको प्रधानमंत्री मानना। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक sun यat-सेन थे, सही है। 1905 में sun यat-सेन ने 1905 में तुंग मेंग में हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। 1911 में क्रांति के बाद चीन गणतंत्र शासन पद्धति पर स्थापना हुई। 1, 2, 3 और तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो वह है स्कूल की इमारत का निर्माण। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? एक इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, छोड़ो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसमें से जो है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? एक चीज गौर कीजिएगा, ये है सामाजिक आधारित संरचना और एक होता है आर्थिक आधारित संरचना। ठीक है, इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है सामाजिक आधारित संरचना में, ये पूछ रहा है। तो सामाजिक आधारित संरचना में शामिल किया जाता है, मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। शिक्षा को शामिल किया जाएगा, आवास को शामिल किया जाएगा और स्वास्थ्य को, लेकिन शामिल किसे नहीं किया जाता है? तो ऊर्जा, परिवहन और संचार व्यवस्था, ये तीनों जो है ये आ जाएगा आपका आर्थिक में। आर्थिक आधारित संरचना में ऊर्जा, परिवहन और संचार व्यवस्था आता है, लेकिन सामाजिक आधारित संरचना में शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य आता है। तो इसका आंसर 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है, तो सही है। इस योजना के अनुसार कोई भी सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी का गोद नहीं ले सकता है, ये भी सही है। स्वयं का गांव या फिर किसी पति पत्नी के गांव को वो गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? ये कौन थे, किसने प्रतिपादित किया था बताइए? ये थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। कौन थे? श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? तो ये होता है रबी के फसल को लाभ। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुरा। सतपुरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन भारत सरकार ने किस वर्ष किया था बताइए? ये गठन हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी की सिक्का जारी किया था और इसे रुपया नाम दिया था? तो वो शासक था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो एक अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 32, दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेरियर जनरल नियुक्त किया गया था। तो वो कौन से व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। ये थे कॉलिन मैकेंजी। कौन थे? कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पूर्वी श्रृंखलाओं को
डैश कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है अरावली। क्या कहा जाता है? अरावली। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1875 में। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों को ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या है? तो इसका कारण है कम वायुमंडलीय दाब। क्या है? निम्न वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट है सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, नली में बार बार परावर्तन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है इसमें से जिप्सम। ठीक है, वो जो जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट का एक रूप है। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट है वाहनों में पीछे की दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक मोती एक मोलास्का है। क्या है? एक मोलास्का। नेक्स्ट, इनमें से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। नेक्स्ट है कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति जो है वो त्वरित है। क्या है? त्वरित है। एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन। ठीक है, इस दोनों में अंतर क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो बोतल के गर्दन के निकट का, गर्दन के निकट। नेक्स्ट आ गया फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा वो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में आरबीसी का कार्य है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। क्या है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। नेक्स्ट, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं कौन? तो सबसे अधिक वाले हैं गुणसूत्र 1 और सबसे कम वाले Y। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं? इसका नाम है रेक्टिफायर, जिसे दिष्टकारी भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है, वो है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। नेक्स्ट, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डैश और डैश के बीच रखा गया है। तो सिलिकॉन को 14 और 13 हो जाएगा अल्युमिनियम और पी यानी फास्फोरस हो जाएगा। ए अल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में सिलिकॉन को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। किसमें? अस्थि में। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है लेकिन सही ही होगा, फिर भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जिस क्वेश्चन को मैं कंफर्म करने के लिए बोलता हूँ उसे कंफर्म करना है और गूगल में सर्च करके देखना है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन में मैं जानता हूँ इसका आंसर अल्युमिनियम और ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप इसको सर्च करेंगे तो सिर्फ इसके बदले आपको कम से कम 5 से 7 पॉइंट और याद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो इसे ज़रूर आप लोग सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट, 18 वोल्ट बैटरी से चलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या है? तो 18 वोल्ट बाय 3 एम्पियर कर दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। इसने इसे किसने प्रतिपादित किया है? ये किया था जे जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? किस बल की प्रकृति जो है वो विद्युत चुंबकीय नहीं है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए पिंड का भार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंड का भार। नेक्स्ट है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरों
के निपटारे का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कस्टम प्रिंट। नेक्स्ट, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो मध्य कर्ण नहीं पाई जाती है। देखिए, कान में सिर्फ 3 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपस। स्टेपस जो है पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इनमें से नहीं पाया जाता कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेट। नेक्स्ट है, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल कितना है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र नाइट्रोजीकरण का स्थिरीकरण कर सकते हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा एजिप्टोबैक्टर, जीवाणु, राइजोबियम। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान पे बोला जा रहा है, तो दूसरे स्थान पे आ जाएगा चाइनीज का भाषा कौन सा? मंदारिन। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट है, सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो आने वाली है अभी अपने लोगों की, ऐसे हम लोग पॉलिटी का कवर कर रहे हैं। उस पॉलिटी में लगभग 883 के आसपास वन लाइनर दिया है जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है। उसमें मुझे लगता है प्रत्येक चीज़ कवर कर दिया गया है। वन लाइनर है, बहुत अच्छा सीट मुझे लगा, इसलिए मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।